लोग भारत आज हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा के अंदर और यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी एएमआईएम चीफ की रैली हुई है। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, उनके अंदर जज्बात हैं, किस तरफ वोट जा रहा है या खाली बयानबाजी चल रही है। जी कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो है जो भाई साहब पतंग के निशान से खड़े हुए हैं जी। आज का जो ये माहौल है ये हमेशा मतलब इस तरह से होना चाहिए और उनके लिए जो है हाँ ये उन्हीं के हक में होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, जब आसिफ मियाँ को कुछ दिन पहले हमने आसिफ मियाँ को निकाल दिया था, तो हमें चाहिए कि इसको भी हमें निकालना चाहिए। जी हाँ। और वैसे भी यहाँ 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, तो इस 10 सालों के अंदर कोई काम हमें नज़र नहीं आता, कोई नज़र नहीं आता। ना तो नीचे पाइप पड़े पड़े गल गए पानी में, और नीचे पानी के जो पाइप इन्होंने बिछाए थे 10 से 11 साल उसको हो गए, आज तक उसमें कोई मतलब कनेक्शन नहीं करा पाए। सड़कें इतनी ख़राब हैं, गलियाँ आज तक सड़ रही हैं पड़ी हुई, सीवर लाइन ऐसे जाम रहती है, ओखले का बुरा हाल है। कोई जो हमारे जो एमएलए साहब हैं, जरा सा भी उनको ये ख्याल नहीं आता कि मैं इसकी तरफ देखूं। ठीक है। और ये जो अभी ये मार्केट में जो बोल रहे हैं कि वोट कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस पे आप क्या कहोगे? कुछ नहीं, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, जीत रही तरफा एक तरफा जीत रही है। पता इंशाल्लाह जी। हाँ। और ये जो पिछले 10 साल से कंटिन्यू आम आदमी पार्टी के यहाँ पे नेता हैं, इसको वोट दिया आम पार्टी को। आम पार्टी को पहले कांग्रेस को खरीद से दिया, अब कैसे देंगे? तो ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि इनकी तरफ आ गए? अरे जेल में बढ़ा निकलेगा, जेल से निकलेंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल उसका हक बनता, आवाम के लिए उसका हक बनता है कि लोग उसका साथ दें, उसको जेल से बाहर निकालें। जी हाँ, वो आम लोगों के लिए जेल में गया, उसने कोई जुर्म नहीं किया हुआ, बस ये है कि जो शाहीन बाग में या वो एनआरसी के खिलाफ जो आवाज उठा रहे थे, जो भी लोग आवाज उठा रहे थे, उनको सबको अंदर डाल दिया। अब इनको अगर चांस मिल रहा है और हम लोग अगर हमारे वोट से अगर बाहर निकल सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, उसको बाहर निकालना चाहिए। और देखिए अमानतुल्लाह जो यहाँ के विधायक थे, उन्होंने काम तो कोई नहीं किया है, नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया, लेकिन वो बीजेपी का डर दिखा के इसलिए वो बीजेपी का डर दिखा के चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने काम किया होता तो वो विकास के मुद्दे पे वोट मांगते हैं, लेकिन वो विकास के मुद्दे पे वोट नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ की आवाम अब सिफा भाई के फेवर में पूरी तरीके से खड़ी है। वो इसलिए खड़ी है क्योंकि सिफा भाई जो है वो किसी करप्शन के इल्जाम में या किसी गुंडागर्दी के इल्जाम में या किसी और रेपिस्ट के इल्जाम में जेल नहीं गए हैं। उन्होंने वो काले कानून CNRC के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था, आवाम के हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसके खिलाफ जेल में गए हैं। और सिफा भाई मजलूम है, तो हमारी शरीयत भी ये कहती है और इंसानियत भी ये कहता है कि हमें मजलूम का साथ देना। जी, बाकी हार जीत तो अल्लाह के ऊपर है, लेकिन मजलूम का साथ देना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। जी, आप क्या कहोगे, कैसा माहौल लग रहा है आपको? यहाँ तो शिफा का ही माहौल लग रहा है, पतंग का ही माहौल लग रहा है जी। लेकिन जैसे आज जनसभा हुई है, आपने भी देखा, एक जज्बाती सबको, एक बार को ऐसा लग रहा था कि रोना सा आ जाए। तो इस चीज को लेके कहीं लोगों के दिल बदले हैं क्या? वही फिर से जाने के बाद में सब एक हो जाएंगे? देखिए, एक सिंपैथी तो है, क्योंकि जो शिफाउर रहमान जेल में गए हैं, किसी रेप में चोरी में तो गए नहीं है, वो अवाम के लिए गए हैं, CNRC के लिए गए हैं, तो वो अवाम के लिए खड़े थे, इसलिए जेल में गए हैं, इसलिए थोड़ा सा पब्लिक उनके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट जी। और दूसरी बात ये है, यहाँ के MLA को शर्म आनी चाहिए कि वो विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो मांगे तो विकास के नाम पर वोट, वो बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहा है, बीजेपी का डर दिखा के, बीजेपी का डर के वोट मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए उसे इस बात पर। अबे ठीक है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, लड़ते हैं, इट इज अ डेमोक्रेसी, लेकिन तुम बीजेपी का डर दिखा रहे हो, अपने नाम पर वोट काम पर वोट मांग तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन तुम बीजेपी से डरा रहे हो कि अगर तुमने इसको दिया वोट तो वो जीत जाएगी। ओखला के लोगों को डराया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि आप अपने काम गिनवाओ, आपने 10 साल में किया गया है। आपने पिछले इलेक्शन में ये कहा था 7 दिसंबर की लास्ट हफ्ते में हम जो है यहाँ पानी छुड़वा देंगे, एक तमाम आधे एरिया में पानी नहीं है, तो पाइप बिछा हुआ है, पाइप डले हुए नीचे तकरीबन 10 साल के ऊपर ही हो गए, वो पाइप पड़े आ गए नीचे, लेकिन आज तक उसमें पानी नहीं छोड़ने के लिए कोई इरादा नहीं।
रहे हैं, सारे अब रिसीवर पे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भाई साहब इस देश में जो लोकतांत्रिक देश है सिर्फ चुनाव लड़ने का अधिकार और हक तुम्हारा है क्या और पार्टियों का हक नहीं है? जब भी कोई कैंडिडेट कोई पार्टी उतारती है तो कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या जो भी पार्टियां हैं वो बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों का वोट मांगती हैं। तो क्या मुसलमान का मकसद सिर्फ बीजेपी को चुनाव हराना रह गया है? क्या उसके लिए विकास के मायने कोई नहीं रह गए हैं? क्या उसके लिए बाकी मुद्दे सब कूड़ेदान में चले गए हैं? तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो बीजेपी का डर दिखा के वोट मांगा जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर आपने विकास का काम किया है, आपके पास कोई एजेंडा है तो आप उसके नाम पे वोट मांगिए। ये क्या तरीका कि आप बार बार बीजेपी का डर दिखा के, तो क्या तुम्हारे बाप की क्या नाम है जागीर है हिंदुस्तान कि तुम्हें सिर्फ चुनाव लड़ोगे और तुम्हें ही सिर्फ हक है चुनाव लड़ने का? तो ये बिल्कुल ही गलत बात है और मुझे लगता है कि सीफा भाई को जीतना चाहिए। अगर सीफा भाई हारते तो ये उनकी हार नहीं, ये ओखला की हार होगी जी। और ये हर उस इंसान की हार होगी और कभी कोई भी इंसान किसी मजलूम के लिए आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि मजलूम के लिए आवाज उठा के जब हम जेल जा रहे हैं तो क्यों हम किसी की आवाज उठाएं। सभी को ये करना चाहिए। और आप तो सीएम दिल्ली में एक तो कांग्रेस कह रही है कि हम वापसी, दूसरी तरफ केजरीवाल अच्छी कांग्रेस की हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है दिल्ली के अंदर कि वो अपना कैंडिडेट इसमें उतारे। मुझे तो लगता है कि केजरीवाल ही बन जाएंगे, लेकिन हमें क्या देखना, हमको जो आदमी है जो बिला है, अगर उस हमारे एक वोट से वो बाहर आ सकता है तो हमें चाहिए कि हम उसको वोट कर दें। आगे पब्लिक की अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी राय है कि वो कोई क्या करना चाहता है। बस उस तरीके का यहाँ पे पिछले आपने बताया कि हुआ बनवा दिए, स्कूल रन कर दे, क्या ये सब कुछ हुआ है? आम आदमी पार्टी जो है वो शुरू से अगर आप देखेंगे तो ये इसका सारा का सारा दारोमदार झूठ पे टिका हुआ है। इन्होंने जब आंदोलन किया था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम जो है बहुत बड़े बड़े कानून बनाएंगे, जल लोकपाल बिल लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इनके सारे वादे जो है वो सब खोखले साबित हुए। तो यहाँ की ओखला की जो है आवाम की और यहाँ के क्षेत्र की अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी ने बहुत ज़्यादा उपेक्षा की है, बिल्कुल से नज़रअंदाज किया है। इतने बड़े एरिया में सीवेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक भी मोटर पंप नहीं लगा हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे हैं और एक भी हॉस्पिटल नहीं बना है इस पूरे एरिया में। आप सोचिए इस पूरे एरिया की आबादी करीब 15 से 20 लाख है, लोग रहते हैं यहाँ पे। एक भी अच्छे क्वालिटी का हॉस्पिटल नहीं है कि लोग जाके इलाज करा सके, ना एक अच्छा कॉलेज बनवा सके हैं। तो अरविंद केजरीवाल या कोई भी पार्टी मुसलमानों को कि जब तक वो मुद्दे को आधार बनाकर और नैतिकता को आधार बनाकर वोट नहीं डालेंगे तरह यहाँ अब झुकाव या हवा बदल रही है, लोग MIM को पसंद कर रहे हैं, लेकिन असली खेल तो 5 तारीख को होगा जब वोटिंग डलेगी, लोगों का रुझान किस तरफ रहेगा और उसके बाद में फिर 8 तारीख को वोटिंग खुलेगी, तभी दिल्ली का भविष्य तय हो पाएगा कि ओखला की सीट पर कौन आ रहा है और पूरी दिल्ली पे कौन राज करने के लिए। ऐसी खबरें देखते रहिए और जुड़े रहिए लोक भारत से। बहुत बहुत शुक्रिया।